मनोज और अनिल जी भी उनके सूरज जी का सम्मान में आगे आए हैं। अब मनोज जी आगे आए। अनिल जी सम्मान जनाए उनको, मनोज जी को। संतोष भाई को अजय जी सम्मान जनाएंगे। जोरदार ताली से इनका सम्मान किया जाए। जोरदार ताली से सम्मान किया जाए। विशाल जी को देवराज सम्मान जनाएंगे, आगे आए। देवराज आगे आओ। जोरदार ताली से सम्मान किया जाए इनका भी। अजय जी को सम्मान जनाएंगे, शंभू जी आगे आए। जोरदार ताली से सम्मान इनका भी किया जाए। मेरी तरफ से विशेष अनुरोध है कि सूरज जी अपने मूल वक्तव्य को हमारे बीच प्रस्तुत करें। हीरो भाई सम्मान जनाए सूरज सिंह जी को। अब हमारा ये मूल मीटिंग का वक्तव्य सूरज कुमार सिंह जी से अनुरोध है, आप अपना वक्तव्य रखें। भारत माता की भारत माता की। और ताली लोग दिल से मारते हैं, बोलना नहीं पड़ता है। तो आज के बाद कभी किसी को मत बोलिएगा ताली मारिए। ताली जिसको मारना होगा मारेगा, नहीं मारेंगे। ताली मरवाने के लिए और सुनने के लिए थोड़ी आए आप। हम लोग बहुत अपमान झेल के आए हैं ना, तो हम लोग इतना सम्मान का आदत है ना, बहुत अपमान झेले हुए हैं। ठीक है, 15 साल से अपमान ही झेल रहे हैं इस सरकार में। तो हम लोग आप ही लोगों तरह है, साधारण घर से आए हैं और साधारण है और साधारण ही रहेंगे आगे जाने से। क्योंकि हम लोग सामाजिक रूप से काम करते करते आज आप लोगों के संग मिलने का मौका मिलता है बार बार, तो हम लोग आते हैं। आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में बहुत तरह का समस्या है, बहुत सारी चीजें हैं, और सिर्फ आप लोगों को वोट बैंक समझ के केवल आपका वोट, कोई ना कोई आया और वोट लेने का काम करके और वोट लेके चला गया, और इलाके को पूरा नशे का कारखाना बना के रख दिया, पूरा नशा का फैक्ट्री बना के रख दिया। सब एक दूसरे से लड़ो मरो आपस में, उसको मारो उसको मारो, और आप लोग भी लड़ते हैं सब आपस में। ये भी एक तो उपलब्धि है, गलती आप लोग में कम नहीं है। नेता लोग लड़वाता है, आप लोग लड़ते हैं। नेता लोग को मारना चाहिए, दौड़ाना चाहिए। नेता लोग के अंदर फूट डाल दो, अपने आपस में फूट क्या डालते हैं? आपस में सब लोग एकजुट रहिए, अच्छे से रहिए। ऐसा काम मत करिए कि एक दूसरे के खिलाफ थाना में जाकर एफआईआर करना पड़े, मारामारी हो। ऐसा कोई विवाद थोड़ी है कि मारामारी करके सुलझ जाएगा। तो सबसे पहले तो इलाका को शांत होना चाहिए। वर्चस्व कोई अगर सोचेगा कि हम बड़ा है, कोई सोचेगा कि हम बड़ा है, तो हम उसको मार दें,
तो हम उसको उससे ज्यादा आदमी जुगाड़ कर लें, हम उससे ज्यादा संख्या दिखा दें तो हम बड़ा बन जाएंगे। इससे बड़ा नहीं बना जाता है, ऐसे बड़ा नहीं होता। बड़ा बनना है तो लोगों को अपने संग में, लोगों की सेवा करिए, लोगों का बुरे समय में उसके पास खड़े होइए, लोगों का प्रेम स्नेह कमाइए, बड़ों का आशीर्वाद कमाइए, बच्चों के अंदर में अपने लिए बड़पन के रूप में उनके अंदर आपके लिए सम्मान पैदा हो, ये चीज होना चाहिए। हम तो आए थे आपसे ऐसे ही मिलने के लिए। सरकार आपकी बन रही है, आपने जिस सरकार को चाहा था, जो कष्ट, जो पीड़ा हम सब लोगों ने झेला है, इस कष्ट का, इस पीड़ा का अंत हुआ, सरकार आई। आज 2 मई है, 2 जून है, 4 मई को सरकार आई है। लगभग 1 महीना होने गया और इसके अंदर में आपने देखा कि 1 महीने में सरकार ने जो किया है वो आने वाले 50 साल का जो है वो पूरा का पूरा दृश्य आप लोगों को दिख रहा होगा कि आने वाले पर समय में बंगाल कैसा होने जाना है, कैसा किस रास्ते पे जाने वाला है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ट्रेलर, पिक्चर का एक ट्रेलर आया है, इस ट्रेलर से पता लग रहा है कि ये पिक्चर कैसा होने वाला है। तो ट्रेलर कैसा है? ट्रेलर में बुलडोजर है और बुलडोजर तोड़ रहा है। जो बैठ बैठ के हम लोग बोलते थे यूपी में ये हो रहा है, यूपी वाला सरकार चलिए, तो हो गया यूपी वाला सरकार। यहाँ पे बुलडोजर किसी को डराने के लिए नहीं ना है, बुलडोजर किसी गरीब के लिए, अत्याचार के लिए भी नहीं। हाँ, बुलडोजर अगर कोई आग लग के 2 लोग मर गए और ऐसी घटनाएं और भी घटेंगी तो सरकार पे क्वेश्चन उठेगा। व्यवस्था, सरकार, ये सब चीजें चलनी चाहिए। इतने सालों से कोई भी सरकार हो, उन्होंने क्या किया, गैर कानूनी चीज कर करके और छूट दे दे के हमको और आपको पूरी तरीके से हमारा आदत बिगाड़ दिया कि सब कुछ गैर कानूनी करो। सड़क पर कूड़ा फेंक दो, सड़क पर बैठकर शराब पियो, सड़क पर बच्चियां जा रही है स्कूल के लिए, उसको छेड़ो। ये सब कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। कोई कुछ बोलेगा तो रूलिंग पार्टी का है, जिसकी सरकार है, हम उस सरकार के प्रतिनिधि, हम उस सरकार का पार्टी करने वाले हैं, तो पुलिस भी कुछ नहीं बोलेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिल्डिंग बना रहे हैं तो सरकार के हैं, तो जबरदस्ती रिवॉल्वर लगा के घर खाली करा के एग्रीमेंट पे साइन करा लेना है। ये सबसे चलता आया है, लेकिन अब ऐसा कोई भी चीज नहीं चलेगा। कुछ लोग चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऐसा करने का, जिसको हम लोग को करने नहीं देना है। सरकार आने के बाद कुछ लोगों ने जो है अपना रंग बदल लिया है। गिरगिट, गिरगिट जैसे रंग बदलता है ना, वैसे कुछ लोगों ने टीएमसी में थे तो एक रंग था, बीजेपी में आ गए तो बीजेपी का रंग बदल दिया, तो गिरगिट का तरह रंग बदल लिया, जो उसको बोलते हैं गिरगिट का तरह रंग बदल रहा। जो लोग पहले भी गिरगिट की तरह रंग बदला, आज भी गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नींव जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में रखा था। 1951 में जिसने इस संगठन का नींव रखा था, वो 1953 में कश्मीर में जाकर उनका मृत्यु हुई। कश्मीर में क्यों गए थे? घूमने नहीं गए थे। कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये उनका नारा था, क्योंकि इस देश को अखंड बना के रखना था। और इस देश की अखंडता के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था 1951 में, उस पार्टी के संस्थापक इसी बंगाल के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और उन्होंने कहा था कि देश में एक कानून और कश्मीर में एक कानून नहीं चलेगा, देश में एक झंडा और कश्मीर में एक झंडा वाला झंडा होगा, ये नहीं चलेगा। कश्मीर में एक प्रधानमंत्री होगा और भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये देश एक है, इस देश का कानून एक है, इस देश का संविधान एक है, झंडा एक है, प्रधान एक है। तो वो गए, विरोध किए, उनको जो है जेल में डालकर मार दिया गया। तो हम जिस पार्टी को करने वाले हैं, इस पार्टी के जो हमारे संस्थापक हैं, जिन्होंने इस पार्टी को जन्म दिया, उन्होंने अपनी
अपनी प्राणों की बलिदान जो है उन्होंने कश्मीर में जाकर दिया, इस देश के लिए दिया। तो हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारी स्थापना ही हुई है इस देश के हिंदुओं और इस देश के राष्ट्रीयता को बचाने के लिए। इस देश के हमारे जो हमारे समाज है, जो हिंदू समाज है, जो सबसे ज्यादा वंचित है, इस देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। तो पहला बलिदान तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। इस बंगाल को बचाने वाले भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिसके कारण आज हम लोग इस पश्चिम बंगाल में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मुगल सराय स्टेशन पे आपको मार दिया गया। आप जानते होंगे मुगल सराय स्टेशन उत्तर प्रदेश में, मुगल सराय स्टेशन, जिसका नाम बदल के अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। वो हमारे पार्टी के सह संस्थापक थे। उनको जो है रहस्यमय तरीके से वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, उनको मार दिया गया, उनका मृत शरीर मिला। तो ये हमारे पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने इस देश के अच्छाई के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, प्राण दिए। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे नेता सुषमा स्वराज, हमारे नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जिन्होंने इस देश में राम मंदिर के लिए आडवाणी जी ने पूरा देश भर में रथ यात्रा निकाला और पूरे देश के हिंदुओं को एकजुट किया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और हमने वादा किया, हमने वादा निभाया। चाहे हमें 1 वोट मिले, चाहे 1 करोड़ वोट मिले, हम अपने वचन से, हम अपने जो हमारा जो संकल्प था, हम उस संकल्प से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुए। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हम हमेशा अपना जो मैनिफेस्टो था, हम उसमें लिखते थे कि हम राम मंदिर बनाना हमारा प्रथम जो है हमारा वो है। कश्मीर को हमने वहां से 35 से धारा 35 से हमने हटाया और हटा के कश्मीर आज जो है वो देश का अभिन्न अंग है। वहां पे आज एक ही कानून है, जो बंगाल में कानून है, वही कानून आज कश्मीर में। तो इतना बड़ा बड़ा मसला, इतना बड़ा बड़ा इश्यू जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इस देश में इतना सरकार आया, इंदिरा गांधी का सरकार आया, राजीव गांधी का सरकार आया, इतना सारा सरकार बना, आया गया, लेकिन कोई ये सब का समाधान नहीं कर पाया। समाधान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, हमने वादा किया था, हमने वादा निभाया। हमने वादा किया था कि हम लोग कश्मीर को हम लोग भारत का अभिन्न अंग बनाएंगे और हमने बनाया। ये तो सीधा बात है। हम संघर्ष किए हैं। हमारे कश्मीर में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और हमने ये भी कहा था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 223 कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। भले 223 कार्यकर्ताओं की मां अपने बच्चों को संतान ही हुई है। हेलो। कई बहनें विधवा हुई है। हेलो। कई परिवार के जो है सुहाग गुजर गए इस भारतीय जनता पार्टी को इस बंगाल में स्थापित करने के लिए। मोटर तो बंद किया। हम लोग कोई आतंकवादी थोड़ी थे, देखो तो कौन सा मोटर। हम लोग नक्सली थोड़ी थे, हम लोगों ने हथियार थोड़ी उठाया था। हमने तो केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था। हमारे हाथ में तो हथियार नहीं था, हमने बंदूक तो नहीं उठाया था, हमने उठाया था भारतीय जनता पार्टी का झंडा। और इस झंडे को उठाने के कारण इसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार के गुंडों ने हमारे 223 कार्यकर्ताओं का मर्डर किया, खून किया। 2017 में हमारे कार्यकर्ता दुलाल चंद्र दास को बांकुड़ा में जो है मारकर झुला दिया गया गाछ से और उसके टी शर्ट पे लिख दिया गया गंजी पे कि आने वाले भविष्य में कभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। हमने शून्य से सिगरेट का रास्ता तय किया है। हमें 2% वोट नहीं मिलता था यहाँ पे। हम वहां से सफर करते करते 14 में हमें 18% वोट मिला और उसके बाद 16 में हमें 10.5% वोट मिला। उसके बाद हमारा 19 में हम लोगों ने 38% वोट हमें मिला और 21 में हमें 42% वोट मिला। अब जाके हम लोग 48% वोट लेकर लगभग हम लोग 50% वोट लेकर हम लोग यहाँ पे सरकार में आए। हम लिफ्ट से थोड़ी आए ऊपर, हम थोड़ी बटन दबा के लिफ्ट से ऊपर आ गए। हम तो सीढ़ी चढ़ गए, एक एक सीढ़ी पे पांव रख के, एक एक सीढ़ी पे पांव रख के हम लोग धीरे धीरे आए और इसके गवाह तो आप लोग हैं। आप लोगों ने देखा है भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष। हमने क्या किया? हमने आवाज उठाया कि क्यों जो शिक्षक है, जिनको भर्ती घोटाले में, जो शिक्षक भर्ती घोटाले में जो घोटाला हुआ, उसमें जो हजारों जो शिक्षक है, उनकी नौकरियों को क्यों बेचा गया? शिक्षा मंत्री जेल में गए,
हमने आंदोलन किया। हमने आंदोलन किया कि क्यों राशन जो है गरीबों का राशन चोरी होगा। जो खाद्य मंत्री थे ज्योतिप्रिय मल्लिक को जेल में गए। यहाँ इतने सारे एमएलए विधायक जो लोग चोरी के इल्जाम में सीबीआई केस में जो लोग अंदर गए, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो ये आंदोलन कौन करता? ये तो आप ही लोगों का लड़ाई था। आपकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। इसके लिए हमारे 223 कार्यकर्ताओं का खून हुआ। सिर्फ खून नहीं हुआ, लाखों लाखों कार्यकर्ता अपने घर से बेघर हो गए। हमारे कार्यकर्ताओं को अपने के लिए उनको बोला गया कि 2 लाख रुपया देना होगा अपने गांव में जाने के लिए। अपना गांव, अपना जमीन, अपना घर, अपना परिवार, उस गांव में वापस जाने के लिए टीएमसी वालों ने बोला कि आपको 2 लाख रुपया देना होगा। किसी को बोला तुमको 50,000 रुपया देना होगा। ये हालत कर दिया था यहाँ की सरकार ने। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। हमारे 128 महिला कार्यकर्ताओं को सामूहिक रूप से गैंग रेप किया गया था बीरभूम में। हमारे घर की औरतों को बोला जाता था कि इसको छोड़ दो, सुबह में लेके जाना। संदेश खाली में क्या हुआ था? ये तृणमूल कांग्रेस नरपिचास है। ये तृणमूल कांग्रेस करने वाले किसी भी चेहरे को पहचान के रखिए। इनको आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। इनको आने वाले समय में किसी भी हालत में अगर हम राजनीतिक रूप से हमारा हाथ बढ़ा हुआ है, लेकिन आप लोग कसम खाइए कि आज के बाद इन लोगों को कभी भी वापस सत्ता में नहीं आने दीजिएगा। ये लोग वापस नहीं आने चाहिए। इन्होंने हमारे भविष्य को बर्बाद किया है। बंगाल में यहां पर दुर्गा पूजा के दिन, अष्टमी के दिन जाकर वहां पर बोलते हैं कि माइक बंद करो, अजान हो रहा है। अरे क्यों, किस लिए? यहां पर अगर मां दुर्गा का यहां पर अगर चंडी पाठ नहीं होगा, अगर यहां पर छठ पूजा में यहां पर छठ मां का गीत नहीं होगा, अगर यहां पर दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी, अगर यहां पे भाई फोटा नहीं होगा या रक्षाबंधन नहीं होगा, यहां लोग होली नहीं खेलेंगे। बहुत लोगों को होली से दिक्कत है, रंग लग जाता है तो दिक्कत है, लेकिन खून की होली होती है तो उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। तो अगर ये राज्य, ये पश्चिम बंगाल, जिसके लिए हम लोग जानते हैं कि इस पश्चिम बंगाल में देवी के हर एक रूप को पूजा जाता है। यहाँ मां काली को पूजा जाता है, यहाँ पे मां दुर्गा को पूजा जाता है, मां सरस्वती की पूजा होती है, मां लक्ष्मी की पूजा होती है, मां शीतला की पूजा होती है, मां अन्नपूर्णा पूजा की पूजा होती है, यहाँ पे मां बासंती की पूजा होती है, मां मनसा की पूजा होती है, बड़े देवी की पूजा होती है। देवी का कोई रूप ऐसा नहीं है जिसका पूजा नहीं किया जाता। तो आज यहाँ पर इस पश्चिम बंगाल में हम लोग मां को देवी के रूप में और महिलाओं को जो है देवी के रूप में हम लोग पूछते हैं। हमारे घर में जो छोटी बच्चियां होती है उसको हम लोग मां बोलते हैं। आज इस पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर में एसिड अटैक होता था, सबसे ज्यादा एसिड अटैक किया जाता था, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाओं की तस्करी इसी पश्चिम बंगाल में होती थी, ममता बनर्जी के राज में। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर में अत्याचार, जो घरेलू हिंसा है, सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा इसी पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो आज ये पश्चिम बंगाल 15 साल से ममता बनर्जी के शासन में आज यहाँ पर महिलाओं का दुर्दशा हुआ है। हमने वादा किया था कि हम लोग आएंगे तो हम लोग 500 का इंस्टॉलमेंट करके ममता बनर्जी आप लोगों को वोट खरीद रही थी, जो उन्होंने 1500 रुपया बोला था आप लोगों को देंगी। हमने एक झटके में कहा था कि हम लोग आएंगे तो हम लोग माओ को 3000 रुपया हर महीने का देंगे और हमने अपना जो वादा किया था वो वादा निभाएंगे। और कल अकाउंट में जिन जिन लोगों ने अन्नपूर्णा भंडार में अप्लाई किया था उन लोगों का अकाउंट में मिलेगा और इसके साथ साथ जिन्होंने लक्ष्मी भंडार में अप्लाई किया था उन लोगों को भी 1500 रुपये जो है मिलेंगे। एकदम सीधा गली में एकदम आएगा और जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को मिलेगा। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारा अन्नपूर्णा भंडार का हमने फॉर्म नहीं भरा, उनको तो फॉर्म भरना ही है। जिसका पहले से लक्ष्मी भंडार का जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है उनको भी फिर से भरना है। तो ये 90 दिन का समय है। अभी तत्काल में 2 मई तक आखिरी पहला जो है वो फॉर्म फिलअप हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी कल अपने हाथों से अन्नपूर्णा भंडार का सर्टिफिकेट बांटेंगे। कल मुख्यमंत्री जी क्या निर्देश देते हैं उसके आधार पर हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन के बाद फिर से फॉर्म चालू होगा फिलअप करना, और इसके बाद आपके घर घर जाके हो सकता है कि लोग फॉर्म फिलअप करवाएं, ऑनलाइन चालू होगा। तो हम लोग हर प्रकार से आप में से हर एक महिलाएं जो 25 से लेकर 60 साल की उम्र में है,
तो इन लोगों का जो है हम लोग अन्नपूर्णा भंडार में फॉर्म हम लोग फिलअप करवाएंगे, दायित्व लेके करवाएंगे, एकदम निश्चित रहिए। हम लोगों को आप लोगों ने वोट दिया है, यहां पर डीजे बजा के नाचने के लिए नहीं दिया है, पैसा उठाने के लिए नहीं दिया है, यहां गुंडागर्दी करने के लिए नहीं दिया है, यहां माथा पे भगवा गमछा बांध के और दादागिरी करेंगे इसके लिए नहीं दिया है वोट। एक आदमी को हटा के दूसरे आदमी को लाया गया है क्योंकि पहले वाला बोला था कि सेवा करेंगे, सेवा नहीं किया, लूटा। आपने हमें मौका दिया है सेवा करने के लिए, तो हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम लोग सेवा करें। एक गुंडा को हटा के दूसरा गुंडा को बैठाने के लिए नहीं लाया है। आपका काम, आपके लिए जो मेहनत करनी है वो हम लोग आने वाले 5 साल में करेंगे। और एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, कि आप लोगों में से किसी के भी खिलाफ में कोई भी कंप्लेन मेरे पास नहीं आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करने वाला कोई भी कार्यकर्ता किसी भी गलत काम में नहीं रहेगा। जहां गलत वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा, उसका विरोध करना है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपने किसी के गलत में अगर सपोर्ट किया, अगर खुद गलत किया, तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ में एक्शन लेगी। ये हमारे राज्य सरकार का निर्देश है, ये बात ठीक है। कोई यहां पर सुपर पावर नहीं है, कोई भी यहां पर कोई बॉस नहीं है। यहां पर कानून है, प्रशासन है, थाना काम करेगा। आपके संग कुछ भी अन्याय होगा, गलत होगा, आप लोग थाने में जाइएगा। इलाके में कोई समस्या होगी आपके लिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आपके इलाके में जो लोग हैं वो लोग आपके पास हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आप लोगों के बीच बीच आता रहूंगा और आप लोगों का कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे यहाँ पर सोमिड है, सोमिड के माध्यम से आप लोग पहुंचाइए। मंतोष है मेरा मित्र, आप लोग और भी जो लोग हैं उनके माध्यम से पहुंचाइएगा कोई समस्या हो तो। और मेरे बोलने के बाद आप लोगों का कोई समस्या हो तो आप लोग बोलिएगा, मैं सुन के जाऊंगा। अगर कोई समस्या है तो आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर मारामारी झगड़ा कर रहा है तो हम खबरदार कर दे रहे हैं। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपना झंडा लेकर या अपना नाम, अपना परिचय देकर या मेरा कोई नाम लेकर अगर किसी के संग अभद्र आचरण कर रहा है, मारामारी कर रहा है, तो उसके खिलाफ में सख्त एक्शन होगा। मैं आज यहाँ पर बोल के जा रहा हूं सीधा। कोई किसी के ऊपर में दादागिरी नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और जो लोग गलत रास्ते में हैं उन लोगों को अनुरोध कर रहा हूं, अगर नशे में डूबे हुए हैं सुबह से शाम तक, अगर गांजा शराब का लत लगा हुआ है तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए या फिर गलत का साथ छोड़िए। गलत काम जो भी करेगा उसके आने वाले समय में अंजाम उसका गलत है। यहाँ पर जो नशा का कारोबार भी हो रहा है, बहुत जल्दी देखिएगा उन लोगों का हालत क्या करेंगे। अभी मेरे पास खबर आ रहा है कि बीच बीच में यहाँ पर गांजा वाजा बिक्री हो रहा है रेल लाइन के ऊपर में, तो अभी नजर में है। हो सकता है कि कभी भी बिजली गिर जाएगा इन लोगों पर, कब इन लोगों पर स्ट्राइक होगा, एयर स्ट्राइक होगा मालूम नहीं है। तो हम साफ बोल रहे हैं कि नशा यहाँ से, नशा का जो पन्ना है उसको फाड़िए यहाँ से, किताब से। नशा नहीं होगा किसी प्रकार का, यहाँ पर दादागिरी गुंडई कोई नहीं करेगा। कोई अगर गुंडा बनने का शौक है तो उसका नाम बताइए, उसको गुंडा हम धन से बनवा देंगे। कमर में रस्सी बांध के, सेंडो गंजी और जंगिया पहना के यहाँ से घुमा के लेकर जाकर थाना में भगा दिया जाएगा। कोई गुंडा नहीं है यहाँ पे, गुंडा खत्म। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुंडा का फैक्ट्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा गुंडा था, कैसे कुत्ते की मौत पड़ गया। शहाबुद्दीन बहुत बड़ा गुंडा था, कैसे कुत्ते की मौत पड़ गया। और कौन था वहां पे जो अभी अतीक अहमद, कुत्ते की मौत पड़ा, लाइव टीवी पे गोली चला, बोल रहा था कि हमको सिक्योरिटी का खतरा है, लाइव गोली मारा वहां पे। भाई गुंडों का संग में गुंडागर्दी का तरीका ही सही है। गाड़ी पलटेगी, रस्सी बंधेगा कमर में, बहुत कुछ होगा। तो आने वाले समय में इलाके में कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आपस में एकजुट होकर रहिए। इस इलाके में जो समस्या है, अगर नशा का समस्या है तो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। अगर गुंडा लोग अगर दिक्कत करता है तो हिंदू को भी करता है, मुसलमान को भी करता है। तो हर एक व्यक्ति को एकजुट होकर, जिसको वोट देना है वोट दे, हमें नहीं देना है मत दे, लेकिन कम से कम इलाके के लिए, इलाके में शांति बनाए रखने के लिए एकजुट हो जाइए। आप सभी लोगों से यही अनुरोध है। बाकी आप लोग बहुत दिन से रहते हुए हैं,
किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं। हाँ बोलो। औरत लोग बेकार बैठे हुए उसको कुछ काम उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए। इस तरह से मत बोलिए, एक एक करके। जैसे कि आप लोग का यहाँ पे गार्बेज का प्रॉब्लम है, कचरा का व्यवस्था नहीं, ठीक है, वही करके बोले। वहाँ से बच्चों को लेके यहाँ पे जो क्लब है वहाँ पे उसको चालू किया ताकि बच्चों लोग को पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था हो सके।